हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार मीणा और आज अपन वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान पशु परिचर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं इनको तुरंत प्रभाव से कराने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बोलूंगा। मैं चारों ऑप्शनों का आंसर का उत्तर नहीं, चारों ऑप्शनों को नहीं बोलूंगा और डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। तो आपको ये डायरेक्ट सुनने हैं और इनको जितने भी आए हुए क्वेश्चन है इनको फटाफट एक बार रिवीजन करना है। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे अपन को एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। मोहिर ऊन हेतु प्रसिद्ध अंगोरा बकरी किस किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तुर्की में। वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ की क्या भूमिका होती है? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए। पशुओं के चमड़े का उपयोग किया जाता है। आपको पता है पशुओं के चमड़े का उपयोग बहुत चीज़ों में होता है। कपड़े निर्माण में होता है, बुक बाइंडिंग में होता है, खेल की बॉल बनाने में होता है। उपयोग सभी आंसर होगा। पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है, तो इसका भी उपयोग सभी में किया जाता है। दवाई निर्माण में, क्रोकरी निर्माण में, अस्थि चूर्ण में उपयोग सभी। पशु में होने वाली लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या है? पशुओं में बुखार होना, शरीर में गांठें पड़ना, आंखों से पानी आना, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। फड़किया रोग किस में होता है? तो ये फड़किया रोग होता है भेड़ में। आप इससे कुक्कट में मन लगाना, क्योंकि फड़फड़ फड़फड़ तो वही करती है। तो आपको याद रखना है कि फड़किया रोग किस में होता है? भेड़ में। तेज बुखार, गुड़गुड़ की आवाज़ के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं के किस बीमारी के लक्षण है? ये अधिकतर भैंस में देखने को मिलता है और इसमें 80 से 90% चांस होते हैं भैंस की मृत्यु हो जाती है। ये जीवाणुजनित रोग है और ये भैंस में होता है, जिसका नाम है गलघोटू रोग। अधिकतर वर्षा ऋतु में होता है ये रोग। सर्रा रोग का कारक है। सर्रा रोग ऊंट में होता है और इसका कारक है वो है ट्रिपनोसोपा इवानसी। गाय की नस्ल फ्रीजवाल किसके बीच खरोच से बनी है? अब इसमें देखो, फ्रीजवाल नस्ल है, इसी में छुपा हुआ है इसका क्रॉस का नाम। तो फ्रीज से तो हो गया फ्रीजिशियन और वाल से हो गया साहिवाल होलिस्टीन। तो इससे क्रॉस से निर्माण हुआ है फ्रीजवाल गाय का। गाय में गर्भावधि कितनी होती है? यह इसकी गर्भावधि होती है 282 दिन। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है तो फैक्ट्रोज। अब ये गर्भावधि सभी को ध्यान रखनी है, जैसे भेड़ की, बकरी की, गाय की और भैंस की। चार की तो ध्यान रख रही है। जैसे भेड़ की हो गई 145, गाय बकरी की हो गई 148 से 156 और गाय की हो गई 282, भैंस की हो गई 310 और ऊँट की हो गई लगभग 400। यह आपको याद रखनी है। जमे हुए वीर्य को कितने डिग्री तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस। गाय के जनन अंग में अंडाणु की जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? 120 घंटे। लगभग 120 घंटे का मतलब हो गया लगभग 4-5 दिन, 5 दिन लगा लो। तब तक इसमें अंडाणु की जीवित रहने की अवधि है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जमाव कौन सी जगह करते हैं उसमें? तो इसका आंसर होगा मध्य गर्भाशय गिरिवा में। क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। कौन सा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो भैंस में कौन सा होता है? रेक्टो योनिक। और जो भेड़ बकरी है उसमें कौन सा होती है तकनीक? रेक्टो स्पेकुलम। ये याद रखना है। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो 3 प्रकार से होता है। प्राकृतिक प्रजनन होता है, कृत्रिम प्रजनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा होता है। प्रतापधन किसकी नस्ल है? प्रतापधन मुर्गी की नस्ल है। मुर्गियों में ये विदेशी मुर्गियों की नस्लें दे रखे हैं और उनके गुणवत्ता दे रखे हैं। आपको ध्यान से सुनना है। प्लाइमोथ रोक सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस। रोक आइसलैंड रेड सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल। जर्सी ब्लैंक जियांट विश्व की सबसे भारी नस्ल। उपरोक्त सभी सही है इसमें। मुर्गियों के आवास से संबंधित सही विकल्प है। तो जो 101 से 4 सप्ताह के चूजे होते हैं उनके आवास को बोलते हैं ब्रीडिंग, और 4 से 8 सप्ताह के चूजे होते हैं उनके आवास को बोलते हैं रियरिंग, और ग्रोअर मैनेजमेंट बोलते हैं 8 सप्ताह से बड़े चूजे। मुर्गी की सामान्यतः नस्लें कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 19। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है कौन सा है? गैलस डोमेस्टिकस। निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, लेमा लेगहॉर्न, असील, कड़कनाथ, बुसरा। तो इसमें आंसर होगा ब्रह्मा लेगहॉर्न। और ये असील मुर्गी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मुर्गियों की लड़ाई होती है उसमें उपयोग लिया जाता है इसका। और कड़कनाथ है, इसका मांस काला होता है। कड़कनाथ ये नस्ल है मुर्गी की।
मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 58 ग्राम। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसमें आएगा व्हाइट लेग हॉर्न। और जो मांस के लिए जानी जाती है उसका भी आपको याद रखना है, रोड आइलैंड रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँटने के दूध से संबंधित सही विकल्प है। ऊँटने का दूध का दही नहीं बनाया जा सकता। ऊँटनी दूध में इंसुलिन की मात्रा मध में उपयोगी होती है। ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी। तो ये 3 ऑप्शन सही हो गए। ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। इसकी नाड़ी की गति होती है 28 से 32। तापमान इसका होता है 34 से 37 डिग्री सेल्सियस। श्वसन गति होती है 5 से 7 प्रति मिनट। ये ऊँटनी जितना ज़्यादा बड़ा जानवर होगा ना, उसकी जितनी श्वसन गति थोड़ी कम होगी, लंबी होगी, इसलिए वो कम ही ले पाएगा। जैसे मिनट में 5 या 7 बार लेता है। जैसे अपन इसमें बकरी पढ़ेंगे तो बकरी 15 से 17 20 बार ले लेती है। निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल कौन सी है? ये क्वेश्चन अपन देख लिए। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? गद्दी भेड़ की दूसरा नाम है भदरवा है। रामपुर बुशियार किसकी एक नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है। मेहसाणा किसका संकरण है? मेहसाणा भैंस है। तो ये भैंस किसका क्रॉसिंग से हुई है? मुर्रा व सूरती भैंस। जो मुर्रा भैंस सबसे अधिक दूध देती है, सूरती भैंस है वो गुजरात के सूरत में पाई जाती है, वहाँ से इनका उत्पत्ति स्थल है। गोवंश और जिला सम्मिलित कीजिए, क्वेश्चन आया है। तो राठी गाय कहाँ पाई जाती है? राठी गाय बीकानेर में पाई जाती है। और थारपारकर गाय जो थार को पार करके आई है, मतलब थार के मरुस्थल को पार करके आई है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो बाड़मेर में पाई जाती है। गिर गाय वैसे गुजरात की गाय है। गिर गुजरात का ही क्षेत्र है ना, तो वो अपने वहाँ से जालोर क्षेत्र, राजस्थान का जालोर जिला उसकी कनेक्टिंग में है, तो जालोर में पाई जाती है। कांकरेज नस्ल है, तो ये बीकानेर में पाई जाती है। और वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, राठी गाय अजमेर में पाई जाती है। ना कांकरेज जालोर में पाई जाती है और गिर अजमेर में पाई जाती है। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। तो इसमें आंसर होगा राठी। कौन सा कथन राजस्थान में गिर गौवंश के बारे में असत्य है? तो गिर गौवंश के बारे में सत्य कथन कौन कौन से, वो देखो। इसे अजमेर में पाला जाता है गिर गाय। हाँ, इसे रेंडिया या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। गिर गाय का नाम, दूसरा नाम क्या है? रेंडा। बेल, इसका उद्भव सौराष्ट्र से है, तो ये भी सही है। इसमें ये गलत होगा, बेल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। राठी, ये गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शन है, तो ये सही होगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछें तो भैंस का नहीं, इसमें वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं जिसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत है, उसको अपन पढ़ेंगे नहीं, छोड़ो। अपन को जो याद रखना है, भैंस का होता है बुबेलिस, बकरी का कापरा हिरकस, भेड़ का ओविसेरिस, मुर्गे का गलत दे रखे हैं, मुर्गे का आगे देखेंगे क्या होता है। श्वसन दर दे रखे हैं वही, और इसको सम्मिलित करो वाला क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भैंस की श्वसन दर होती है 40 से 45, बकरी की होती है 70 से 80, और घोड़े की होती है 32 से 40, ऊँट की होती है 28 से 32। श्वसन दर सम्मिलित करो। गर्भकाल दे रखे हैं और जानवर दे रखे हैं, पालतू जानवर। गाय के होते हैं, गाय की 282, 281, तो भैंस की 310, ऊँट की 410, बकरी की 151। आगे चलते हैं। आइसिनिया फाइटी का किस प्रकार का केंचुआ है? तो यह एपिजिक। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी मात्रा होती है? 1.2 से 2.5% नाइट्रोजन होता है वर्मी कंपोस्ट में। पशुओं के प्राप्त उप उत्पादक गोबर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। और जो थापड़ी व छाना जो मकर संक्रांति पे उपयोग होते हैं, चूरी बाटी बनाने में, चूरमा बाटी जो राजस्थान का प्रसिद्ध है उसमें उपयोग होता है, बायोगैस बनाने में उपयोग होता है, तीनों में। गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक कौन है? CN आचार्य। गोबर की खाद में फास्फोरस की कितने प्रतिशत होते हैं? फास्फोरस 0.25% फास्फोरस होता है।
देख लिया अपन। नाइट्रोजन भी 1.2 से 2.5 होता है, फास्फोरस भी 0.25 होता है। तो अब अपन को ये देखना है इसमें अधिकतर होता क्या है। निम्नलिखित में से किसे परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं? तो ये कहते हैं भेड़ को, क्योंकि भेड़ में बड़ी बड़ी ऊन होती है, उसमें बहुत सारे परजीवी देखने को मिलते हैं, इसलिए भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ के ऊन की कटाई किस वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है। ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों को कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है? एंथ्रेक्स रोग। राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है जामडौली, जयपुर। सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन की भेड़ किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? तो ये चोकला से प्राप्त की जाती है। सीरिंग क्या है? सीरिंग है भेड़ों में ऊन को काटना, ये याद रखना है आपको। सीरिंग क्या है? भेड़ों में ऊन को काटना। डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल कितने दिनों का होता है? 60 दिनों का। 60 दिनों का सूखा काल का मतलब है जिसमें पशु दूध नहीं देते हैं या दूध छोड़ देते हैं डेयरी वाले, 2 महीने पर 2 महीने तक उनका दूध नहीं निकालते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा जयपुर में। जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी, याद रखना है। घी को अधिक तापमान पर संग्रह करने में उसमें अम्लता क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? तो उसमें अम्लता बढ़ जाती है। गाय का दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ये याद रखना है, 1.028 होता है। इसको वैसे याद रखना है, वैसे भी कर सकते हो, और 1028 याद रखना है। 1028 अधिक अच्छी तरह याद हो जाता है, अपन को बाद में ओनली दशमलव लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक क्रीम में वसा की कितना प्रतिशत होती है? तो 65 से 85% वसा होती है। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में लोहा की कमी पाई जाती है। अधिकतर इसमें होता है कैल्शियम। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ना, वह केसिन के कारण होता है, और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में और भैंस के दूध के मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो दोनों का जो मिला हुआ दूध होता है उसका परीक्षण हंसा परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। ऐसे एक आएगी गर्बर विधि, जिसमें वसा का परीक्षण करते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी 1970। अपन को याद रखना, श्वेत क्रांति भी तभी शुरू हुई थी 1970 में, वर्गीज कुरियन के टाइम, तो वो भी याद रखना है। 13 जनवरी है। पर एक दूध दिवस पूछता है, विश्व दूध दिवस, और वो भी अपन को याद रखना है, जो अभी आएगा 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। गाय तथा भैंस के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज क्रमशः पाया जाता है? तो गाय के दूध में लैक्टोज 4.96 और भैंस के दूध में लैक्टोज 5.48% पाया जाता है। दूध में प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनती है? तो इसमें जो लैक्टोज होती है ना, वो ग्लूकोज व लैक्टोज से बनकर बनती है, लैक्टोज। अब देखो, ये वो परीक्षण है जिनसे दूध में अलग अलग परीक्षण होते हैं। जैसे गर्बर विधि द्वारा, तो मैं अभी बता के आया था आपको, दूध में वसा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कौन से परीक्षण होता है? गर्बर परीक्षण। और आयोडीन परीक्षण, दूध में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए। और जो ये गर्बर वाला देख लिया अपन ने, एक है नाइट्रेट परीक्षण। तो नाइट्रेट परीक्षण से क्या करते हैं, ये देखते हैं अपन। ये नाइट्रेट परीक्षण से करते हैं, दूध में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। तो आयोडीन से क्या करते हैं? आयोडीन का भी देखना होगा, नहीं आयोडीन का सही बताए थे। आयोडीन में दूध का स्टार्च देखते हैं। नाइट्रेट परीक्षण में दूध में वर्षा जल की उपस्थिति देखते हैं। कोल्ड टोन बॉइलिंग परीक्षण में दूध में खीस की उपस्थिति ज्ञात करने के। खीस वो होता है जो दूध उस टाइम जो पशु को ब्यात होती है उसमें 2 या 3 दिन तक खीस जो दूध निकलता है गाढ़ा, उसको खीस कहते हैं, जो बछड़े के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, जो उसको पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। टोड़ दुर्ग हो गया, मानकीकृत दूध हो गया,
सपरेटा दूध हो गया, डबल टोन दूध हो गया, उनका मिलान करना है। तो मानकीकृत दूध होता है, उसमें वसा होती है 4.5% वसा होती है और 8.5% SNF होता है। इससे सपरेटा दूध है, उसमें 0.5 वसा और 8.7 SNF होता है। टोड मिल्क आता है ना, उसमें होता है 3 तो वसा होती है, 3% वसा और 8 से 5% SNF। डबल टोड दूध है तो उसमें 1 से 5% वसा, 1.5% वसा और 9% SNF होता है। निम्न में से गाय तथा भैंस के शुद्ध दूध में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा पाई जाती है? तो गाय के दूध में वसा की मात्रा 4.14% होती है, वहीं भैंस के दूध में वसा की मात्रा 38% होती है। पर आपको याद रखना है, जो भदावरी भैंस है उसमें वसा की मात्रा 13% होती है और वो घी के लिए पाली जाती है। उसका मुख्य उत्पत्ति स्थल है उत्तर प्रदेश और उसका जो रंग होता है वो तांबे जैसा होता है। राजस्थान में से दूध को ठंडा करने अमोनिया विधि में दूध कितने डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है? तो इसमें दूध 3 से 4 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। निम्न में से संपूर्ण दूध में वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा प्रतिशत क्रमशः है। तो दूध में वसा की मात्रा और जो ठोस है उसकी मात्रा क्या रहती है? तो इसमें 3.5 तो वसा रहती है दूध में और 8.5 SNF। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का, दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? और सभी जानवरों के दूध में प्रोटीन की मात्रा बतानी है। तो अधिकतर आपको उनको पता है, भैंस की में अधिक वसा होती है तो 3.58, भैंस में होती है 3.60, 58 से ज़्यादा हो गया ना। भैंस में 3.60% होती है। वैसे अपन गाय की बात करें तो गाय में 3.58, बकरी की बात करें 3.52, ऊँटनी रही, ऊँटनी के में होता है 2.98% वसा। निम्नलिखित में से बीमारी एवं टीके का सही सुमेल कीजिए। अब इसमें जो टीका दे रखा है, टीका अपन को वैसे भी वैक्सीन को थोड़ा सावधानी से पढ़ना है। अधिकतर क्वेश्चन जो अपन को हल नहीं होते हैं वो अधिकतर यही क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें गलघोटू रोग के लिए कौन सा वैक्सीन काम आती है? ये स्ट्राइन वैक्सीन होती है, ये काम होती है। तो इसको वो भी बोलते हैं, TS का टीका लगता है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के बचाव के लिए लसोटा वैक्सीन प्राथमिक टीकाकरण कब किया जाता है? तो ये चूजे होते हैं ना, 1 दिन के चूजे में किया जाता है लसोटा वैक्सीन का। खिस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? अपन ने पहले गाय का पढ़ के आए थे। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1028 करके याद करवाया था। तो इसका है 1040 से 1080, मतलब 1.040 से 1.080 तक होता है। ये खिसका नहीं होता है, इसका आगे दे रखा, ये देखते हैं किसका होता है। शहरी बकरी से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है, शहरी बकरी से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है जो शहर में पाली जाती है, बर्बरी। कान पत्तीनुमा गाय किस गाय के होते हैं? तो एक गिर गाय के होते हैं। जो पत्तीनुमा कान होते हैं वो गिर गाय के। पश्चुतीकरण की सतत विधि में दूध कितने समय तक गर्म करते हैं? तो ये दूध को गर्म करते हैं 15 सेकंड तक। कितने डिग्री पे करते हैं ये भी पूछे जाते कभी कभी, तो 72 डिग्री पे करते हैं। सूरत में किस गाय का प्रजनन केंद्र है? तो सूरत में थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र है। ऊँट में सर्रा रोग किसके कारण होता है? तो ये ट्रिपनोसोमा इवेनेसाई के कारण होता है। पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का गुच्छा कौन सी बकरी की नस्ल में देखने को मिलता है? तो ये जमुनापुरी में देखने को मिलता है। इसका उत्पत्ति स्थान यूपी उत्तर प्रदेश है और ये सब जमुनापुरी सबसे मतलब छोटी कद बोल सकते हैं, वो भी इसी जमुनापुरी का है। तिकोना शरीर में भैंस तिकोना शरीर भैंस की किस नस्ल का होता है? ये क्वेश्चन दिए हैं। तो ये किस नस्ल का होता है? नीली रावी भैंस नहीं, भदावरी भैंस। जो ये वही भैंस है जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा देखने को मिलती है, घी उत्पादन के लिए पाला जाता है और तांबे कलर की होती है। इसके सींग है वो आसिया के प्रकार के होते हैं। हाशिया होता है ना वो काटने का, उसके समान इसके सींग होते हैं।
भदावरी। आगे भैंस है, भैंस की नस्ल की उत्पत्ति स्थल पंजाब है, तो वो भैंस कौन सी है? नीली रावी भैंस। जो बिल्ली जैसी आंखें, सफ़ेद टीका, ऐसा कुछ आता है ना, वो याद रखना। कौन सी भैंस होती है? नीली रावी भैंस। भदावरी नस्ल की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? अपन ने पढ़ लिया, मैंने 2 बार बोल दिया, उत्तर प्रदेश। भैंस के मध्यम आकार की नस्ल कौन सी है? नागपुरी। गाय भैंस के पेट में सफाई के लिए एंजियोस्पोर की मात्रा कितना देते हैं? क्या देते हैं? 250 से 400 ml। उत्तेजक के रूप में उपयोग में किसको लेते हैं? उत्तेजक में अल्कोहल, कपूर, कैफीन, तीनों का उपयोग लिया जाता है। सैनिक डेयरी फार्म में पाली जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? नीली रावी। स्थानीय रोग का उदाहरण कौन सा है? स्थानीय रोग है थनैला रोग। मुर्गे की नाड़ी की गति कितनी होती है? मुर्गी की नाड़ी की गति 200 से 400 होती है। डिप्थीरिया चेचक का अन्य किस चेचक है? अन्य नाम क्या है? डिप्थीरिया चेचक का अन्य नाम आर्द्र चेचक। अंडे के कवच में खनिज लवण कितने % होते हैं? 96% खनिज लवण होते हैं। माउथ पाइमाउथ रोग मुर्गी का नर का वजन कितना होता है? 4.3 किलोग्राम होता है। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 19। पेंटिंग किस पशु में पहचान का तरीका है? भेड़ में। पशु आवास प्रबंधन में आवास की लंबाई रखी जाती है उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम रखी जाती है लंबाई, और चौड़ाई उत्तर से पश्चिम रहती है। आमे में जम का pH कितना होता है? तो इसका होता है 1.5 से 3.0। बड़ी डेयरी इकाई में दूध उत्पादन की सीमा है 400 से 700 लीटर। गाय के जनन अंग में शुक्राणु विकास की अवधि क्या है? तो 6 घंटे। कृत्रिम गर्भाधान विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये सर्वप्रथम इटली में हुआ था, और भारत में सर्वप्रथम करने वाला डॉक्टर संपत कुमार था। पशु पहचान की डेटूइंग विधि किस पशु की उम्र होती है? 1 से 2 सप्ताह। चारे में TDN की मात्रा होती है 60%। मिट्टी साइलेज में लैक्टिक अम्ल होता है 10%। यह अधिकतर क्वेश्चन है, वो आपको वैसे याद रखना है। जैसे अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 11.8%। और वसा की मात्रा पूछे तो 34 से 35% करनी है। उसी प्रकार गाय व भैंस के मुंह में कपोल दांत होते हैं 24। सींग रोधन में रासायनिक विधि में पशु की उम्र होती है 1 से 2 सप्ताह। गर्भित 8 माह की गर्भित मादा गाय के गर्भ रक्षा हेतु दिया कितना दाना दिया जाता है? 2 किलोग्राम दाना दिया जाता है। किसी पशु की गुणांकन तालिका विधि द्वारा चयन 80 अंक प्राप्त किए तो पशु को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो पशु को रखा जाएगा सर्वोत्तम श्रेणी में। मुर्गियों की कलंगी को हटाना क्या कहलाता है? डबिंग। जो कलंगी होती है ऊपर वो लाल लाल, उसको हटाना डबिंग कहलाता है। बच्चा देने वाली गाय भैंस के 6 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टमिंग अप। गाय के झुंड में से कई रोग से ग्रसित गाय को अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग। कलिंग करना मतलब उसको छांटना। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? ये आ गया 26 जून को। और जो राष्ट्रीय दूध दिवस 26 जून को और विश्व दूध दिवस बोल ले तो वो 1 जून को मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। राजस्थान भारत के कुल दूध उत्पादन में कितना % योगदान रखता है? तो ये रखता है, वर्तमान में 14% रखता है। ऑप्शन में 15% दे रखे हैं, वही 14% रहा ना। सर्वाधिक योगदान किसका है? यूपी का है सर्वाधिक। और पशु संख्या में भी सर्वाधिक यूपी का है, सेकंड पे राजस्थान का है। कृषि व बोझा ढोने के लिए राजस्थान की सबसे अच्छी कौन सी नस्ल है? नागौरी। भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य मांस व ऊन है। कौन सी पशु जुगाली नहीं करता है? घोड़ा जुगाली नहीं करता है। वैसे भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, बैल सब, जिराफ हो गए, सब जुगाली करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 110वां क्वेश्चन देखते हैं। खोया बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भैंस के दूध में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? 17.8%। पनीर बनाने के लिए गाय दूध का कितने % वसा प्राप्त होती है? गाय के दूध से कितने % वसा प्राप्त होती है? 25%। मारवाड़ी भेड़ का ऊन उत्पादन कितना होता है? 1.5 से 2.5 किलो पर ईयर। एक ईयर में भेड़
1.5 से 2.5 किलो ऊन देती है। कौन सी? मारवाड़ी। सर्वाधिक ऊन देने वाली पढ़ेंगे अपन। वैसे स्वाचार के लिए प्रसिद्ध गाय कौन सी है? तो कांकरेज। क्वेश्चन देखते हैं अगला। 115वां क्वेश्चन देखते हैं। कोसी उपनाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? मेवाती। क्यों? मेवाती का उत्पत्ति स्थल है यूपी, और यूपी बिहार उधर से नाम जुड़ा हुआ है कोसी। गिल्टी रोग का रोग कारक क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। गिल्टी रोग का रोग कारक, इसको गिल्टी रोग भी बोलते हैं। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज आपको सबको पता ही होगा, कौन सा है? बकरी। राजस्थान के उदयपुर बांसवाड़े में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? सुरती। क्योंकि वैसे गुजरात से उत्पत्ति स्थल है तो वो आएगी तो राजस्थान में कौन से साइड आएगी? दक्षिण की तरफ ही तो रहेगी, तो उदयपुर बांसवाड़ा में सुरती। कुंडलाकार सिंह भैंस किस नस्ल के होते हैं? तो ये होते हैं जाफराबादी के। अभी कई बार जलेबी आकार पूछते हैं, तो जलेबी आकार किसके होते हैं? मुर्रा, जिसको अपन बोलते हैं खुंडी। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी भैंस सबसे भारी होती है। इसका भी उत्पत्ति स्थान जाफराबाद कहाँ पड़ता है? वहीं है। देखते हैं कहाँ पड़ता है, मुझे भी अभी तो पता नहीं है। भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 20। अपन पहले किसी की मुर्गी की पढ़ के आए थे, कितनी थी? 19। गर्भाशय को धोने के लिए लाइसोसोल का घोल का उपयोग कितना % हो उसमें? लाइसोसोल जो धोते हैं 1 से 2%। आंतरिक परजीवियों में किन से नष्ट किया जाता है? तो उसको किया जाता है फिनोविस भी होता है, नीलाथोता भी ले लेते हैं काम में, और मैक्टिन भी ले लेते हैं। अतिसार का उपचार किससे कर सकते हैं? तो लस्सी के तेल से अतिसार का उपयोग किया जाता है। खुरपका मुंहपका रोग किस श्रेणी का है? उग्र। इसको FSD भी बोलते हैं। फुट FSD माउथ डिजीज, फुट माउथ FMD बोलते हैं, FMD। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? 38.5 सेल्सियस। अब इसको फ़ारेनहाइट में पूछ लेते हैं कभी, तो ये आपको याद रखना है। विस्तृत प्रणाली में प्रति हेक्टर पक्षी रख सकते हैं, मतलब कितने हेक्टर में पक्षी रख सकते हैं? 125 हेक्टर में। चेचक की रोकथाम हेतु वैक्सीन कौन सी है? चेचक की रोकथाम हेतु दोनों वैक्सीन है, फाउल पॉक्स वैक्सीन, पिजियन पॉक्स वैक्सीन। अंडे में जर्दी में वसा कितने % होती है? अंडे के जर्दा होता है वो अंदर, उसमें वसा होती है 32%, 32.5। इंग्लैंड की मुर्गी जो अमेरिकी में मांस के लिए प्रसिद्ध है, तो वैकेंसी है रेड कॉर्निस। भादियाकर नर मुर्गा क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कैपेन। ईयर नोचिंग पहचान का नई तरीका अपनाया जाता है। किसमें अपनाया जाता है? ये अपनाया जाता है सुअर में और बीफ कैटल में। पशुओं को चिन्हित करने की स्थायी विधि कौन सी है? ईयर नोचिंग, टैटूइंग और ब्रांडिंग, तीनों विधियाँ। मादा पशु ब्यान के कितने दिन बाद पुनः गर्भित करवा लेना चाहिए? तो इसमें आएगा 60 दिन बाद, या 90 नहीं, इसमें आंसर रहेगा 90 दिन बाद या 3 महीने बाद। वही बात है, 90 दिन बाद उसको पुनः गर्भित करवा लेना चाहिए। नरजनन तंत्र का मुख्य अंग है। नरजनन तंत्र का मुख्य अंतर वर्षण है। भैंस की गर्भावधि दोबारा हो गई 310 होती है। वही क्वेश्चन अधिकतर घूमते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अधिकतर पढ़ना चाहिए जो आए हुए क्वेश्चन है। पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिमिट में से कौन सा सही तरीका नहीं है? तो ये गलकंबन द्वारा नहीं होता है, सींगों द्वारा होता है, खुरों द्वारा, और सबसे सर्वोत्तम विधि है दांत द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधि। साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इनसाइलिंग। एक संकर गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, तो इसके दूध उत्पादन का दाना बताइए? 4 किलो। गाय भैंस में आमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्रावित होता है? तो ओबेमेजम, इसमें पाचक रस स्रावित होता है। पशु का दूध दोहन करते समय अचानक पशु को डरने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें हार्मोन स्रावित होता है एड्रेनलिन। रबड़ बैंड विधि का प्रयोग सिंग रोधन कितने दिन में हो जाता है? 3 से 6 सप्ताह में हो जाता है। पशु का मशीन द्वारा वजन ज्ञात करते समय कितने समय पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए? 8 घंटे पहले। 2 मध्यकाल के बीच का समय क्या कहलाता है? मध्यचक्र। फसलिंग संबंधित है। फसलिंग किससे संबंधित है? भेड़ से।
श्वेत क्रांति के जनक कौन है? मर्गी क्यूरियन। या ध्यान है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ऊँट की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। उर्मिल डोरी कहाँ पे है? उर्मिल डोरी है बीकानेर। उर्मूल पूछे बीकानेर, वरमूल पूछे जोधपुर, गंगमूल पूछे गंगानगर। भेड़ में एक वर्ष में सिपरिंग करते हैं 2 बार। सिपरिंग वही जो भेड़ के उनको काटते हैं उसको सिपरिंग बोलते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में ऊन मंडी है? तो ऊन मंडी है बीकानेर में। 152वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी पास में एन कितने प्रतिशत होता है? 3 से 4%। गोबर गैस में के दहनशील भाग का प्रमुख भाग है? गोबर गैस में अधिकतर क्या होती है? 75% मीथेन होती है। अपन ने देखा था उस टाइम कि इसमें नाइट्रोजन भी बहुत कम होती है, 1 से 2 से 2.5%, और फास्फोरस भी 0.25% होती है। तो अधिकतर क्या हुआ? 75% मीथेन। क्रीम से मक्खन बनाने की विधि में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? केंद्रापसारक विधि। अपन 150 क्वेश्चन देख चुके हैं और 155वां क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापक्रम लघु समय ST हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। इससे हाई टेम्परेचर, अब इससे क्वेश्चन अधिकतर सोल्व हो जाता है। इसको पढ़ो। हाई टेम्परेचर ST, शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन की प्रक्रिया में की तापमान पर की जाती है। तो इसमें आंसर होगा 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस। दही में खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। निम्न में से गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान है? तो इसमें आएगा सभी। रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर की विकसित संकर नस्ल कौन सी है? तो इसकी है अविकालीन और अविवस्त्र, दोनों भेड़ की है। और यह भी देखेंगे कि कौन कौन ये अविकालीन कौन सी का क्रॉस से उत्पन्न हुआ है और अविवस्त्र किसके द्वारा क्रॉस से उत्पन्न हुआ है। कृषि कार्य हेतु गाय की नस्ल के बैल अच्छे हैं, कौन सी के हैं? नागौरी के। अधिक दूरी तय करने के कारण समता भेड़ की किस नस्ल में होती है? तो ये मारवाड़ी में हो सकती है, क्योंकि मारवाड़ के ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे। तो सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है सूरती का, गुजरात है, सूरत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 163वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रोग दे रखे हैं। सभी रोग जो एक जैसे जीवाणु से होते हैं उनको एक जगह करना है, और जो विषाणु से होते हैं वो एक जगह है, और जो वो प्रोटोजोआ से होते हैं वो सब रोग एक जगह है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जीवाणु से जनित रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु जनित हो गया रोग गलघोटू, फिड़किया, गर्भपात, स्वाइन फीवर। और जो किससे होते हैं? विषाणु से। वो रोग देखते हैं विषाणु से। इसमें कुछ और दे रखे यार। अच्छा, इसमें रोग दे रखे हैं जो रोग जानवरों से है या मुर्गी से, वैसे कुछ है। 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भैंस के दूध में सर्वाधिक, मतलब कौन सी भैंस का दूध है जो सर्वाधिक सुगंधित होता है? तो ये भैंस कौन सी है? टोडा भैंस, जो तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला देते हैं 166वां। आफरा का उत्तम दवा क्या है? जो आफरा आ जाता है भैंस में अपचन से, उसकी उत्तम दवा है लाइकोपोडियम 200। चिरकालीन रोग का उदाहरण कौन सा है? क्षय रोग। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। मुर्गी में चेचक होती है। चेचक किससे होता है? वायरस से होता है चेचक। न्यूकैसल का अन्य नाम क्या है? तो न्यूकैसल रोग का अन्य नाम है रानीखेत रोग, जो मुर्गियों में देखने को मिलता है। अंडे का कुल भाग का जर्दी कितना % होता है? 30%। और जर्दी में अपन ने अभी वसा पढ़ा था, कितनी % थी? 35%। काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी कौन सी है? कड़कनाथ। और जो लड़ाई करवाने के लिए वो है असील मुर्गी। युवा मुर्गा को क्या बोलते हैं? युवा मुर्गा को बोलते हैं कोकरेल। ब्रांडिंग किस प्रकार की विधि है? स्थायी विधि। क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। सैनिक डेयरी फार्म में निम्न में से कौन सी नस्ल रखी जाती है? तो भैंस की नीली रावी, जो बिल्ली जैसी आंखें हैं, वो बस भैंस की नस्ल रखी जाती है। ऊँट प्रजनन, ऊँट को दाना कितना दिया जाना चाहिए?
3 किलोग्राम। भैंस में 3 से 6 माह के बच्चों के लिए खुला आवास कितना होना चाहिए? तो 25 से 30 स्क्वायर फीट होना चाहिए। गाय का जनन अंडे का जीवन काल कितना होता है? 120 घंटे। ये क्वेश्चन भी दोबारा आ रहा है। परिपक्व डिंब बाहर आने की क्रिया डिंबाणुसरण कहलाता है। भारत का गाय का यौन अवस्था कौन सी होती है? 18 माह से ऊपर होती है। 18 माह से 24 माह। सूखे चारे में नमी कितने % होती है? सूखे चारे में नमी 10 से 15% होती है। हे बनाने की सबसे महंगी विधि है। हे जो खाने की घास होती है वो बनाने की सबसे महंगी विधि कौन सी है? सस्यदर शोषण विधि। हिप्पर को 300 किलो शरीर पर सूखा पदार्थ दिया जा सकेगा तो 7.5 किलो। छोटी उम्र के पशु का चयन करने का अच्छा तरीका कौन सा है? पेडिग्री चयन। मशीन द्वारा दूध धोने में गाय के लिए दबाव रखते हैं, कितने का रखते हैं? 280 से 320 mm हाई जी। भैंस के सींग का पहला छल्ला किस उम्र में डाला जाता है? 3 वर्ष में। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में दूध की उपलब्धता लक्ष्य बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा गया था? 180 ग्राम को CD। अंडा उत्पादन के संबंधित क्रांति कौन सी है? तो इसमें आएगी रजत क्रांति। भारत का कुल दूध उत्पादन में कितना % योगदान है? तो यह 33.26 मीट्रिक टन या मिलियन टन। 190 क्वेश्चन देखते हैं, 200 क्वेश्चन देखेंगे आज। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है? गाय की नस्ल ऑप्शन देख रहे हैं कि जाफराबादी, नरगुल, नाली, चोकला और बरगुर। तो ये बरगुर होगी। वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है? 60 दिन में तैयार हो जाता है। गोबर गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मीथेन गैस। गाय से दूध से बने छेना में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? 17.3%। आइसक्रीम में वसा की प्रतिशत कितना होता है? 11%। 195 क्वेश्चन। घी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है? विटामिन ए। दही में मौजूद लैक्टोज का प्रतिशत कितना है? 4.5 से 5.5%। 197 क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया से दही बनने के लिए जिम्मेदार कौन सा बैक्टीरिया है वो जिससे दही बनता है? लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। दही जमाने का लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस। भारत में डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन अपन पढ़े हुए थे, दोबारा आ रहा है ये क्वेश्चन भी। 13 जनवरी 1970 को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद गुजरात में। डेयरी विकास का बोर्ड तो कहाँ पे है? आनंद गुजरात में। और डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में गाय तथा भैंस के दूध में कितने % लैक्टोज क्रमशः पाया जाता है? तो गाय के दूध में लैक्टोज होता है 3.9% और भैंस के में होता है 4.48%। ना ये नहीं होगा इसका, इसमें होगा। गाय के में 4.96% लैक्टोज होते हैं और भैंस में 5.48% लैक्टोज होते हैं। नवीनतम पशुगणना हुई थी भारत के सभी राज्यों में। बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम। बकरी सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। ऊँट सर्वाधिक राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज कहते हैं? तो ये रानीखेत रोग को कहते हैं। फड़किया रोग का रोग काल क्या है? तो ये क्लोस्ट्रिडियम बेलेसियाई है। ये फड़किया रोग किसमें होता है? ऊँट में, उसमें होता है, भेड़ में। भेड़ की नस्ल चनोत्तर के नाम से जाना जाता है। चनोत्तर कौन सी बोलते हैं? सोनाड़ी भेड़ को। पशु में चीचड़े का प्रकोप का रोकथाम के लिए प्रयोग में क्या लेते हैं? मेलाथियान। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को। एक क्वेश्चन भी वापस आ गया। क्वेश्चन अधिकतर वही क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए एक बार ये 1100 क्वेश्चन है तो 1100 क्वेश्चन को अपन 5 या 6 वीडियो में जो भी है 1 तारीख से पहले क्लियर कर लेंगे। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो बीटल बकरी की नस्ल है। मालपुरा बकरी की नहीं है, भेड़ की है। जमुनापुरी बकरी की है, बारबरी बकरी की है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहनबानगढ़। थनैला रोग से ग्रसित पशु का दूध का pH मान कितना होता है? 7.43।
TDN का विस्तार से रूप क्या है? TDN वाला टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल न्यूट्रिएंट्स मतलब ठोस पदार्थ दूध में। विदेशी नस्लों में लंबा दुग्ध स्तरण काल किसका चुनाव किया जाता है? तो कौन सी गाय उसको चुनते हैं? जर्सी और ब्राउन स्विस। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग कितनी गुना ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब घी में कार्बोहाइड्रेट से कितना अधिक गुना ऊर्जा देती है घी? तो 2.25 गुना अधिक। दूध में सोडा मिलावट की जांच के लिए कौन सा रसायन का मिश्रण किया जाता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों। ये नहीं है इसमें, दोनों इथाइल अल्कोहल और राजेलिक एसिड ये दोनों हैं, बी और सी। दूध में चीनी की मिलावट की जांच के लिए कौन सा रसायन मिश्रण काम में लिया जाता है? तो इसमें आएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करने में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो ये कौन सा? आयोडीन। अपन ने देखा था आयोडीन परीक्षण और जो था गंभा परीक्षण, गर्बर परीक्षण, चारों परीक्षण पढ़ के आए थे। खिस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 10.40 से 10.80। क्वेश्चन दोबारा आया, क्वेश्चन 219। निम्नलिखित में से दूध का ठंडा करने की अमोनिया विधि दूध के कितने डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है? तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक दूध को ठंडा किया जाता है। तो ये हुए आज के क्वेश्चन जो RSB और RPSC के पिछले 9 सालों की परीक्षा में अब तक अध्ययन और अभ्यास के लिए उपलब्ध है। तो यही सीरीज आगे कल लगातार रहेगी। थैंक यू।